कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हो गया। देखिए, हमने पिछले बिंदु में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें वृत्त के भागों के बारे में जानकारी की थी और अब हम हमारी प्रश्नावली के अनुसार से उनके सवालों को हल करेंगे। देखिए, यहाँ हमारे पास एक आकृति दिखाई दे रही है। इस आकृति को देख करके हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो, यहां ये कह रहा है कि संलग्न आकृति को देख करके लिखना है वृत्त का केंद्र। अब आप देखो, अपने परिभाषा लिखी थी, उन परिभाषाओं के आधार से वृत्त का केंद्र कौन सा होता है जिससे वृत्त बनाया जाता है, वो कौन सा केंद्र है, कौन सा बिंदु हमारे पास आ गया, ओ, उसका नाम लिख देंगे, ये वृत्त का केंद्र हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर का जो सवाल है वो कहता है 3 त्रिज्याएं। अब आपको मैंने बात बताई थी कि त्रिज्याएं क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया था परिभाषाओं के साथ। त्रिज्याएं केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो आप देखिएगा, केंद्र से हमारे पास में परिधि तक एक तो ए पहुंच रहा है, एक बी पहुंच रही है और एक सी। तो हमारे पास कौन कौन सी हो गई, पहले नंबर पर तो ओ ए, फिर दूसरी कौन सी होगी ओ बी और तीसरी कौन सी त्रिज्या हो गई ओ सी। देख रहे हो ना, ये तीनों जो रेखाखंड है वो हमारे केंद्र से परिधि को जोड़ते हैं, इसलिए ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, त्रिज्या कहलाएंगे। उसके बाद आता है एक व्यास। अब व्यास में क्या होगा, आप देखो, व्यास वह जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है। अब आप देखो, ऐसी कौन सी है जो केंद्र से आर पार निकल रही है, पहचान रहे, दिखाई भी दे रही है, कौन सी है, ऐसी जीवा। आप जानते हैं जीवा क्या होती है, परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। अब हमारे पास तो यहां पर 2 जीवाएं दिखाई दे रही है, कौन कौन सी, ये व्यास जो होता है वो भी तो एक जीवा होती है, ऐसे ही एक जीवा यहां हो रही है। तो हम इन दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हैं। इस समय हम डीई जीवा को लिखेंगे। अभ्यंतर, आपको पता है अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर की ओर। तो अंदर की ओर 2 बिंदु कौन कौन से हैं, आप देखो, एक तो बिंदु ओ है, एक बिंदु पी है। हम दोनों के नाम लिख देते हैं ओ और पी। उसके बाद कहता है बहिर्भाग में, बहिर का मतलब बाहर की ओर, तो वो कौन सा बिंदु है, क्यू, तो यहां बिंदु क्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है एक त्रिज्याखंड। तो एक चाप और 2 त्रिज्या, इनसे जो बनने वाला जो होगा भाग वो हमारा क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड। तो ये कौन सा हो गया, ओ ए ओ बी। तो यहां ए ओ बी, ये जो भाग है ये हमारा क्या कहलाएगा, एक त्रिज्याखंड कहलाएगा। और वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला जो भाग है ईडी, ये हमारे पास वृत्तखंड हो गया। ऐसे हमने इस चित्र को देख करके हमारे जो कुछ प्रश्न दिए हुए थे, इन प्रश्नों का उत्तर हमने दिया और जो पहला सवाल था उसको हमने पूरा किया। अब अगले सवाल को हम देख लेते हैं। ये पूछ रहा है, क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है। अपन ने परिभाषा भी लिखी,
पहला जो सवाल था उसमें भी समझा। वृत्त का प्रत्येक व्यास, अर्थात ये व्यास के बारे में हमसे पूछ रहा है। अब आप जानते हो कि जो व्यास होता है उसके दोनों अंतिम बिंदु परिधि पर स्थित होते हैं, और हम इस बात को भी जानते हैं कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है? जीवा कहलाता है। तो जब इसका मतलब यह हो गया कि जो प्रत्येक व्यास होता है वो एक जीवा भी होगा। तो यहां लिख देते हैं, हां, प्रत्येक व्यास एक जीवा भी होता है। आगे बात समझ में? अब यहां जब व्यास जीवा होता है तो अगले सवाल में पूछ रहा है, क्या प्रत्येक जीवा व्यास होती है? तो हम इस बात को जानते हैं कि जो व्यास होता है वो हमेशा केंद्र से गुजरता है। तो प्रत्येक जीवा केंद्र से नहीं गुजरती, इसलिए ये क्या हो जाएगा? नहीं, केवल केंद्र से गुजरने वाली जीवा ही व्यास होती है। अब हम इस बात को जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा सवाल नंबर 3 है इसमें ही कह रहा है कोई एक वृत्त खींचिए। तो हम सबसे पहले यहां एक वृत्त बनाते हैं। देखिएगा, ये एक वृत्त बना लिया। अब इस वृत्त में ये जो चीजें हैं इनको दर्शाना है। क्या है? उसका केंद्र। अब आप जानते हो केंद्र हमेशा बीच में होता है, और अधिकांशतः हम उसको ओ से दर्शाते हैं। तो ये तो क्या हो गया? केंद्र हो गया। नाम लिख देते हैं ओ। एक वृत्तखंड। अब वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप के बीच का जो भाग होता है वो वृत्तखंड होता है। इसमें भी नाम दे दिया हमने। कौन सा हो गया? ए बी। एक त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है? ये केंद्र है और ये परिधि है। हमने इस पर सी बिंदु दे दिया। तो केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। तो हमने इसका नाम लिख दिया। फिर कहता है उसके अभ्यंतर में एक बिंदु। अब अभ्यंतर में एक बिंदु हमने ओ डाल रखा है, हम इसी को ले लेते हैं। और भी कोई बिंदु डाला जा सकता है। फिर एक व्यास। अब व्यास के लिए आप जानते हो कि हमने यहां एक लाइन खींच दी, ये डी और ई। तो ये जो जीवा है ये हमारे कहां से गुजर रही है? केंद्र से। तो क्या नाम हो गया? डी। समझ में आया? इस प्रकार से आप हमारी अन्य वीडियो भी देखने का प्रयास करें। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगली वीडियो के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।